Okay. Yeah. जय जिनेन्द्र बेन। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारी हरिणी तारिणी भवाब्दी मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा अज्ञानी जेने हमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुधात्माने नमः। Jai Jinendra. Today is a May 25, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi class. Last time we almost finished, अगले सप्ताह में हमने almost दूसरी स्टांजा पूरी करी थी। 3-4 स्लाइड रह गई है, तो वो स्लाइड लेके हम आगे बढ़ेंगे और बाद में आज तीसरी स्टांजा भी चालू करेंगे। तो मैं स्लाइड लाता हूँ। तो हम यहाँ पर थे, पंचम काल की बात कर रहे थी। काल की बात यहाँ पर जो आई, तो हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं। तो पंचम काल में क्या होता है? दुखमय होता है। तो मनुष्य स्वार्थ परायण और मोहवश हुआ है और यहाँ पर सुलभ बोधि प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। मैं कहाँ से सद्गुरु को ढूंढूं, कहाँ से सत्शास्त्र को ढूंढूं? और ये तो पंचम काल है, तीर्थंकर है नहीं, सुत केवली है नहीं, तो मुझे बोधि कैसे प्राप्त होगी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, अरे तू पंचम काल की चिंता मत कर, तेरा उपादान चालू है, तो तेरे उपादान के मुजब निमित्त आ जाएंगे ही। तुझे निमित्त को खोजना नहीं पड़ेगा, तू अपना कार्य कर। घर में बैठे ऐसा मत कर कि अभी तो ये पंचम काल है, यहाँ से मोक्ष होता नहीं है। अरे मोक्ष नहीं होता है, मगर सम्यक दर्शन तो होता है ना। और किससे होगा? तेरे अपने पुरुषार्थ से होगा। श्रीमद जी ने भी कहा है, वितरागनो कहलो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य से एम निश्चय राखू जीवना अनअधिकारी प्रमाणे तथा सत्पुरुष ना योग विना। मेरा अधिकारीपना जो चालू हुआ है, मेरा उपादान जो चालू हुआ है, तो सद्गुरु के रूप में निमित्त मेरे पास आ जाएंगे। तुझे निमित्त को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ कर। तेरे पुरुषार्थ करने से 5 समय आके खड़े हो जाएंगे। श्री बेन ने कहा है कि तू सच्चे हृदय से जो भावना भाएगा तो उसका फल जरूर आएगा। तो मेरा कार्य क्या है? भावना। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे आत्मा की अनुभूति चाहिए। तू ऐसा इतना निर्णय कर दे,
तू नक्की कर दे, निर्णय कर दे, तो तेरा कार्य जरूर होगा। तो श्रीमद जी ने ऐसा इस तरह से कहा है। तो सत का मार्ग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सारी जगह पर देखते हैं तो अज्ञान 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 अज्ञान, पर में से सुख बुद्धि, पर में से सुख बुद्धि, इस तरह से ये चलता रहता है इस संसार में। तो सत का मार्ग वहां उनको नहीं दिखाई देगा, मगर जब मैं तैयार हूं, मेरा अपना पुरुषार्थ तैयार है, सत का मार्ग तुझे दिखाई देगा। मुझे उसकी चिंता नहीं करने का। मोह माया बस सर्वत्र दिखाई देते हैं, जहां जाओ वहां पर मोह माया। अभी 2 महीने पहले ये विश्व में, 3 महीने पहले ये विश्व में किसी को मालूम नहीं था कि मुझे घर में बैठना पड़ेगा, और आप अभी 2 महीने से घर में बैठे हो। अपना कार्य कर सकते हो कि नहीं? अपना आत्मा में जाने का कार्य कर सकते हो कि नहीं? आपको टाइम मिला है, अवसर मिला है, तो ये मोह माया वश संसार के बीच में भी, ऐसे घोर रेगिस्तान के बीच में भी एक मीठे पानी का झरना भी निकल आता है। जब तू तेरे लिए तेरी तरफ से तेरी तैयारी है, तो तुझे ये सब कुछ मिल सकता है। तो तुझे ये प्रयत्न करना पड़ेगा, तुझे ये कार्य करना पड़ेगा। मुख्य रूप से सत्संग हानि और परमात्म प्राप्ति के कारणों की हीनता है। सत्संग मुझे नहीं मिलता है क्योंकि सत्पुरुष नहीं मिलते हैं, परमात्म प्राप्ति के कारणों की हीनता है। अभी मुझे मंदिर जाना है, मंदिर भी बंद हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो इस तरह से ये पंचम काल का प्रभाव है। कलयुग में परम हानि हुई है, अंधकार व्याप्त है, सत्संग का अपूर्वपना का जीव को ख्याल नहीं है, ऐसे अंक 291 में श्रीमद जी ने कहा है। इसलिए तो श्रीमद जी ने जब अभी की बात नहीं करते हैं, 150 साल पहले की बात हम करते हैं, कि श्रीमद जी ने सोचा था कि उन्होंने देख लिया था कि ये कलयुग में किसी को धर्म की प्राप्ति, सत की प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति का प्रयत्न कोई करते नहीं है। इसलिए तो जब आत्मसिद्धि शास्त्र लिखी गई, तो 4 कॉपी ही बनाई गई और 4 वर्दी सोल्स को ही दिया गया, जो पात्र जीव थे उनको ही दिया गया, और उनको बोला कि किसी के साथ शेयर भी मत करना, क्योंकि श्रीमद जी को मालूम था कि ये समाज में जागृति नहीं है और अर्थ का अनर्थ करेंगे। एक जगह श्रीमद जी ने कहा है, हम तो दूसरे महावीर है। देखो, जो उनका हृदय नहीं जानता है, वो बोलेगा अरे ये तो क्या अभिमान की बात है, एक सम्यक दर्शन हो गया, महावीर हो गए। अरे भैया, तू समझ, तुझे शास्त्र की समझ नहीं है, तुझे सत्शास्त्र की समझ नहीं है, उनका कहने का, ज्ञानी पुरुष का कहने का मतलब का तुझे समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि महावीर और मैं त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य से तो एक ही है। मेरा भी त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, महावीर का त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, और जब मुझे सम्यक दर्शन से आगे बढ़ के मैं आगे जाऊंगा, तो मेरी भी मुक्ति होगी, तो मैं महावीर के साथ सिद्धशिला पर बैठने वाला हूं। कितनी खुमारी से बताया गया है, और वो भी शास्त्रोक्त रीत से बताया गया है। ऐसा नहीं कि जैसे बस मन में कुछ आ गया बोल दिया। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी एक दफा 10 लक्षण पर्व के बाद में, क्षमावाणी के बाद में, एक वाक्य में सारा का सारा अध्यात्म का कष्ट लगा दिया। क्या बोला उन्होंने? ये जीव ने कभी भी कोई भी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा है तो हम उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि सर्व जीवते सिद्ध सम, ऐसा श्रीमद जी ने कहा है। हर एक जीव सिद्ध समान है, हर एक जीव द्रव्य से सिद्ध समान है। द्रव्य से निगोद का जीव लो
अभवी जीव का जीव लो, सोल आत्मा लो, या तो सिद्ध का आत्मा लो। सभी का आत्मा त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य की दृष्टि से शुद्ध ही है। तो ऐसे शुद्ध आत्मा की जगह मैंने किसी को पर्यायी दृष्टि से देखा, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये जब वो लोभी है, नहीं तो वो तो पर्यायी दृष्टि हो गई। तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, मैं उससे क्षमायाचना मांगता हूँ। सारा का सारा सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत आ गए इसमें। तो इस तरह से हमको ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं वो हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो हमको आनंद आनंद आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही बनना है। देव शास्त्र गुरु की पूजा के अर्घ में आया है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को दो देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। इतना कहने के बाद में ये 4 लाइन में सारा का सारा मोक्ष मार्ग बता दिया। बाद में कहते हैं कि अब अरहंत अवस्था, अब निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। निश्चित तेरे सदस्य प्रभु, प्रभु तेरे जैसा अरिहंत पद मैं अभी लेने वाला हूं। देखो ये शिष्य की खुमारी, देखो ये शिष्य की खुमारी कितनी है कि तू हरियन भगवान को चैलेंज देता है कि हरियन भगवान तूने जो मुझे रास्ता दिखाया है वो रास्ता पर चल के मैं तेरे जैसा बनने वाला हूं। अरे यहां कोई भीख मांगने नहीं जाता है भगवान के पास, कोई जैनी भीख मांगने नहीं जाता है, अरे मुझे कुछ दे दो, मुझे ये दे दो। अरे क्या दे दे, तेरे पास अनंत गुण, अनंत 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 ऐसे अनंत गुण का तू धनी है, और तू पर वस्तु में से सुख की प्राप्ति करने की इच्छा करता है। कस्तूरी मृग सारे वन में घूमता है कि कहां से सुगंध आती है। अरे तेरी नेवल में से आती है, तू दृष्टि कर, अंदर दृष्टि नहीं करता है, तू भागा 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 फिरता है। हम भी ऐसा नहीं करते हैं, भागे भागे फिरते हैं, यहां से सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, पुत्र में से मिलेगा, पति में से मिलेगा, पत्नी में से मिलेगा, पैसे में से, कहां से मिलेगा तुझे? नहीं मिलेगा, क्योंकि कस बाहर में कोई सुख ही नहीं है। तो कलयुग में परम हानि हुई है, अंधकार व्याप्त है, सत्संग का अप्रोपाना का जीव को ख्याल नहीं है। इस तरह से पंचम काल के दुख की वर्णन किया था। मुमुक्षपना, सरलता, निवृत्ति, सत्संग आदि साधन इस काल के लिए परम दुर्लभ जानकर पूर्व के पुरुषों ने इस काल को हुंडा अवसर्पिणी काल कहा है। बहुत देखो, ये 24 अनंती 24 हो गई। आधे काल चक्र में एक 24 होती है, आधे काल में 63 सलाखा पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रति वासुदेव होते हैं। ऐसे 63 सलाखा पुरुषों एक आधे टाइम साइकिल में होते हैं। तो ऐसी एक 24 हमारे पास में अभी पूरी हुई है, ऋषभ देव से महावीर तक। ऐसी अनंती 24 भूतकाल में हो गई है, और ऐसे अनंत अवसर्पिणी काल भी हुए हैं। कभी कभी कोई टाइम पर ऐसा अवसर्पिणी काल आता है कि उसको हुंडा अवसर्पिणी काल कहते हैं। देखो, तीर्थंकर का जन्म स्थान, शाश्वत जन्म स्थान अयोध्या है। कोई भी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या से होगा,
और शाश्वत निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर है। मगर ये हुंडा अवसर्पिणी काल के अंदर देखो तो 5 ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है अयोध्या से, और 20 तीर्थंकर का ही निर्वाण हुआ है समेत शिखर से, सभी का नहीं हुआ है, क्योंकि ये हुंडा अवसर्पिणी काल है। तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद में तुरंत ही दिव्य ध्वनि खिरती है। महावीर को 66 दिन तक नहीं घिरी, और बाद में जब समोसन विपुलाचल पर्वत पर आया, 66 दिन हो गए हैं, अभी भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी है। तो इंद्र ने अवधि ज्ञान के उपयोग से जाना कि गणधर नहीं है इस सभा में, तो जाके गौतम गणधर को लेके आए, और जब लेके आए तो गौतम गणधर समोसन में दाखिल होते हैं, उसके पहले मानस्तंभ आता है, तो मानस्तंभ के पास उनका मान निकल जाता है, और उनको 4 ज्ञान के धनी होते हैं, क्षायिक सम्यक तो होता है, और वो मगर 66 दिन तक महावीर की वाणी नहीं खिरी, वो हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव था। इस तरह से हुंडा अवसर्पिणी काल में हम जी रहे हैं, तो हमको डिफिकल्टी है, ये समुद्र तूफानी है, मगर तू ये समुद्र को पार कर सकता है। ज्यादा बरसात करना पड़ेगा, प्रलोभन ज्यादा है, प्रलोभन से मुक्त होके अपने आत्मा में फिक्स होने का तू प्रयत्न कर सकता है, तेरे में ये ताकत है, तू कर सकता है। एक ऐसा विश्वास कर, तेरा कार्य हो सकता है। इस तरह पंचम काल की बात आई, तो छठे काल की बात देखते हैं। छठे काल में हमको जाना नहीं है भैया, क्योंकि हमको तो अभी यहाँ सम्यक दर्शन लेके आगे बढ़ने का है, मगर देखते हैं सब छठम काल में आता है क्या। लोगों को बहुत दुख की प्राप्ति होती है, धर्म की प्रभावना नहीं होती है, धर्म अस्त हो जाता है। पंचम काल के अंत में महावीर का शासन का अंत आएगा, और वहां पर कोई धर्म छठे काल में नहीं होगा। पंचम काल 21,000 का होगा, कभी करीबन 2500-2600 साल पसार हो गए हैं, बाकी के 21,000 साल में से जितना टाइम बाकी है, उसके बाद में षष्टम आरा चालू होगा, 21,000 का धर्म नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक जिनवाणी जीवित रहेगी, जिनवाणी जीवित रहेगी पंचम काल के अंत तक। बाद में छठे आरे में धर्म की प्रभावना नहीं होगी। कद छोटा और उम्र 20 साल की होगी, और मांसाहारी जीव सामाजिक व्यवस्था का अंत होता है, और राज्य में अंधाधुंधी हो जाती है। हम उसका थोड़ा थोड़ा सा अंशार देख सकते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा अंश देख सकते हैं। ज्यादा लोग मांसाहारी हो रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था में क्यों मुझे ऐसा करना, मैं तो स्वतंत्र हूं, इस तरह से कोई किसी को भी जो कुछ अच्छा लगे वो करता है। तो अभी तो ये पंचम आरा है, ये उसकी पराकाष्ठा षष्टम आरा में आएगी। तो इस तरह से 6 आरा की हमने बात बताई। तो बाद में आता है सत्संग आदि के अभाव से और असत्संग आदि के प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति इस काल में अति दुर्लभ है। जैसे दूसरी गाथा में बताया कि इस काल में सत्संग अति दुर्लभ क्यों हुआ है, कि सत्संग का अभाव हुआ है, और असत्संग यानी कुसत्संग यानी कि कुसंगति का प्रभाव बढ़ गया है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति इस काल में दुर्लभ, देखो एब्सेंट नहीं कहा है, दुर्लभ कहा है। तो देखो, एक तुझे नक्की करना पड़ेगा, मुझे नक्की करना पड़ेगा, when going gets tough, tough gets going, मुझे चैलेंज दिया गया है, तो वो चैलेंज में एक्सेप्ट करने वाला हूं, और एक्सेप्ट मैं ये बाजी जीत कर ही रहूंगा, ऐसा एक निर्णय करना पड़ेगा, आंतरिक निर्णय करना पड़ेगा। अरे ये पंचम छठ षष्टम आरा की बात छोड़ दो, मैं तो अपने आत्मा की अनुभूति के लिए निकला हूं, और मुझे ये सब
लिटरेचर मिला है, कृपालु देव जैसे श्रीमद जी जैसे श्री गुरु मिले हैं, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जैसे गुरुदेव मिले हैं, शास्त्र की समझ मुझे हुई है। देखो पहले कहा जाता था कि समय सार तो मुनियों के लिए है, कोई समय सार पढ़ने नहीं देता था। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समय सार का करीबन 78 टू 91 तक 13 साल तक अपना आंतरिक अभ्यास किया और बोला कि उन्होंने बोला अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। बहुत सी जगह कुनकुन आचरण लिखा है कि ये तो अप्रतिबुद्ध जीव के लिए मैं लिखता हूं, यानी कि हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के लिए लिखा है। तो इस तरह से हमको समझना, कार्य करना पड़ेगा, मगर क्यों नहीं पड़ेगा। देखो जब हम नॉर्थ अमेरिका में आए थे और मोस्ट ऑफ द पीपल क्लास में जो है वो फर्स्ट दे ऑल केम फ्रॉम इंडिया मोस्टली। क्यों लेके आया, क्या लेके आप आए थे? अरे वहां पर आपके पास पैसे नहीं थे, किसी को भी पूछो उसके पास 2 रूम से ज्यादा रूम नहीं थी फैमिली के लिए, 2 रूम, 2 बेडरूम नहीं, 2 रूम। और यहां आप आए कि बस एक विश्वास लेकर मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, मैं कार्य करूंगा। अरे एक जॉब लेने के लिए, एक जॉब के लिए तू इतना प्रयत्न कर सकता है, इतना विश्वास कर सकता है, और आज तू पैसा कमा कर बैठा है। तो वो तो एक पुद्गल वस्तु की अचीवमेंट के लिए तूने इतना ध्येय खंत किया, विश्वास किया, वर्क किया। अरे भवो भव को तरने के लिए कि जो व्यवस्था यहाँ पर हमने श्रीमद जी ने दी है, तो क्या तू नहीं कार्य कर सकता है? तूने बता दिया है कि तू पुरुषार्थ कर सकता है। हाँ, उल्टा पुरुषार्थ था, विभाव भाव का पुरुषार्थ, मगर पुरुषार्थ तू कर सकता है। एक दफा तू निर्णय करता है तो तू कर सकता है। तो क्यों तेरा न, तो इस काल में अति दुर्लभ है, इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा और मैं करूंगा, क्यों नहीं। मोक्ष मार्ग प्रायः अदृश्य दिखाई देता है, मोक्ष मार्ग बहुलोक ऐसा लिखा है कि प्रायः अदृश्य हो गया ऐसा दिखाई देता है हमको। तो ऐसा तो ये तो 150 साल पहले की बात थी, जब लोग थोड़े सरल भी थे। अभी अभी देखो, भाई भाई का गला काटेगा तो दूसरे की तो क्या बात करेंगे हम। तो ये मोक्ष बहुलोक यद्यपि दुर्लभ जैसा ही मोक्ष मार्ग है, परंतु बहुत प्रयत्न से आत्मार्थी उसे प्राप्त कर सकता है। कौन है आत्मार्थी? जिसने तय किया कि मुझे आत्मा की अनुभूति करना है, मैं ये मार्ग पर चढ़ने वाला हूं, ये मार्ग पर सक्सेसफुल होने वाला हूं। मैं कभी ये मार्ग पर चला नहीं हूं, पहले चला होता तो यहां पर नहीं बैठा होता, यहां जो चला होता तो मैं आगे बढ़ गया होता। मगर अभी मुझे ये देखना है कि मोक्ष मार्ग प्रयत्न से आत्मार्थी को प्राप्त हो सकता है। तो प्रयत्न करना है, क्यों नहीं। देखो श्रीमद जी ने ही कहा है कि देख भैया, तू अनादिकाल से विभाव करता आया है, बराबर। एक आपके जपकारे में असंख्यात समय पसार हो गए, तो अभी तू सोच कि तू अनादिकाल से तू है, तो तूने कितना समय पसार किया। अनंत 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 समय पसार हो गए। मैं, ये श्रीमद जी कहते हैं, मैं तुझे कहता हूं कि एक दफा तू तेरी दृष्टि बाहर से अंदर लाने का प्रयत्न कर।
तू दृष्टि अंदर ला। तेरी दृष्टि जो बाहर तरफ है वो यहां से उठाकर अंदर तरफ दृष्टि ला तू। जब तू दृष्टि ला, अंदर तरफ दृष्टि लाएगा लाएगा उसका नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन हुआ तो तेरा मोक्ष जरूर होगा, नहीं होगा तो मेरे पास से ले जाना। इतनी तो गारंटी हमारे सत्पुरुष हमको देते हैं। और बाद में वो भी बताया कि अच्छा देख, तू प्रयत्न करना, आत्मा की तरफ श्रद्धा श्रद्धा की पर्याय लाना। नहीं हुआ तो तेरा अनंत संसार तो चालू ही है ना, तो उसमें क्या तेरा क्या बिगड़ा है, प्रयत्न करने में तेरा क्या जाएगा। देखो कितनी आराम से सरलता से हमको ऊपर लेने के लिए ऐसे सदगुरु कार्य करते हैं कि तू आ जा, तेरा हो जाएगा, कार्य जरूर होगा। सदगुरु कोई भी बात गुप्त रखे बिना मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं। मोक्ष मार्ग बहुलो विचारवा आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र अगोप्य। अगोप्य यानी कि मैंने कुछ भी छुपाए बिना ये मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा श्रीमद जी यहाँ दूसरी गाथा में हमको कहते हैं। जिसके लिए मोक्ष मार्ग, किसके लिए मोक्ष मार्ग दिखाया जाता है? आत्मार्थी के लिए। तो आत्मार्थी कौन? तो आत्मा का अर्थी, जो जो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता है वो आत्मार्थी। तो कौन नहीं है आत्मार्थी भैया? हम सब आत्मार्थी है। तो हमारे लिए मोक्ष मार्ग दिखाया जाता है। आत्मा कल्याण की कामना धराने वाला, मुझे आत्मा कल्याण करना है। अनादिकाल संसार से भटकते 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 मैं थक गया हूं। अभी देखो, अनुकूल समय में तो ऐसा कोई सोच आना आना पॉसिबल नहीं है, मगर तेरे पास टाइम टू टाइम प्रतिकूल परिस्थिति आती है, हेल्थ बिगड़ती है, जॉब में प्रॉब्लम होता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है, फैमिली का प्रॉब्लम होता है, बेटा सा बात नहीं करता है। अरे ये सब तो तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। श्रीमती ने ऐसा कहा, और उन्होंने ऐसा कहा ऐसा नहीं है, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। सम्यक दर्शन के बाद में एक पत्र में कृपालु देव ने लिखा है कि हे प्रभु, मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे सभी पाप कर्म का उदय अभी तू ला दे, क्योंकि मैं उसको सहन करने के लिए तैयार हुआ हूं। मेरे आत्मा की अनुभूति हो गई है, वो कर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मुझे समझ में आ गया है। तो आत्म कल्याण की भावना करने वाले, आत्म कल्याण की कामना धराने वाले, ऐसे हम सब, उनके लिए मोक्ष मार्ग दिखाया जाता है। आत्मा आत्मा ही जिसका प्रयोजन है। देखो, मुझे तो संसार भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो आत्मा चाहिए या तो संसार चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए? आचार्य भगवान बोल के दो ही चीज तेरे सामने है, या तो तू आत्मा का कल्याण कर या तो तू घोर संसार में भटकने का तैयार रह जा। क्या करेगा तू? दो चॉइस ही है तेरे सामने। फिर भी ये जीव इतना वक्र है कि संसार की थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है, करीबन थोड़ी थोड़ी अनुकूलता मिलती है, सब अच्छा चलता है, हेल्थ अच्छी चलती है, बीवी बच्चे अच्छे रहते हैं, जॉब बराबर चलती है, तो तू सब कुछ भूल जाता है। ये आत्मा, अरे आत्मा को बाद में देखेंगे, अभी तो आराम कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी तू तैयार हो जाएगा, अभी तेरी पांच इंद्रिय मन काम कर रहा है, तू तैयार हो जा, तू आत्मार्थी हो जा। आत्मा ही मेरा प्रयोजन, ऐसा तय कर, नक्की कर, निर्णय कर, तो तुझे जरूर सफलता मिलने वाली। ऐसे आत्मार्थी को विचार करने के लिए
मोक्ष मार्ग प्रकट रूप से मैं बताता हूं, ऐसा श्रीमद जी यहां हमको निशंकता से कहते हैं। तू आत्मार्थी होके आया है तो ये मेरी फर्ज होती है कि मुझे भी, जैसे मुझे आत्मा की अनुभूति हुई वैसा मार्ग मुझे आपके सामने खुला करना पड़ेगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे होंगे और मैं पैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पैसा कम होता जाएगा। अरे ये तो ज्ञान की बात है। जितना जितना ज्ञान बांटेंगे इतना इतना ज्ञान बढ़ेगा। तो ये श्रीमद जी ने बताया कि मैं रास्ता दिखाता हूं, ये पाथ दिखाता हूं, तू अपने पुरुषार्थ से तैयार हो जा। इस तरह से हमको बता दे। श्रीमद जी ने आत्मानुभव सिद्धि, आत्म सिद्धि मार्ग गुरु शिष्य संवाद से बताया है। आत्मा अनुभव करने की बात और आत्म सिद्धि की बात गुरु शिष्य संवाद से बताया है। इस तरह से हमने यहाँ पर यह गाथा में दिखा। तो उसका अधिकारी वर्ग कौन है? तो जिसके कसाय मंद है, यानी कि मैं मुमुक्ष हूं, मैं आत्मार्थी हूं, मगर आत्मार्थी होना तो मेरी लायकात क्या है? संसार में भी कोई भी कार्य करने के लिए प्रथम तुझे लायकात होनी चाहिए। अभी तो घर में बैठा है ना, मैं भी बैठा हूं ना, तो लायकात मेरी नहीं है कि खाना बनाना, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मगर जो मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तो टीचर भी तैयार है घर में। तो यहां पर मुझे आत्मार्थी होना है, आत्मा की अनुभूति करना है। तो जिसके कसाई मंद हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके क्रोध में है, बोलो नमकार मंत्र बोलो। अरे एक सामने रख दो, वो अभी मुझे नहीं चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि ये मेरे कषाय तीव्र है। अभी तीव्र कषाय में मेरा कार्य नहीं होगा। तो मंद कषाय होना जरूरी है। क्रोध मान माया लोभ की मंदता, राग द्वेष की मंदता, ऐसा होना जरूरी है। मोक्ष पद की ही भावना है। अभी मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं तैयार हुआ हूं। बस मुझे यही चाहिए। संसार के भोगों प्रति विरक्ति है। मैं अभी संसार से थक गया हूं। अरे तुझे बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संजोग कोई भी है, उससे, वो संसार के भोगों से मैं विरक्त हो गया हूं। प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना है और आत्म कल्याण की भावना है। ऐसा जो जीव है वो अधिकारी वर्ग है। जो 29 गाथा में कहा है, आत्मार्थी का लक्षण कहा है ना, कषायनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, वो अधिकारी वर्ग है। तो कषाय की मंदता जरूरी है। तो बाद में शब्द आते, विचारवा आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र गोप। विचारवा मीन सोचने के लिए। तो सोचने के लिए का अर्थ क्या होगा? तो उसकी एक प्रक्रिया बताई गई है और मेनली ये समयसार में ये प्रक्रिया आई है। देखो, 100 ज्ञानियों का एक मत रहेगा और एक अज्ञानी के 1000 मत होंगे। तो कुनकुन आचार्य ने जो बताया है, अमृतचंद्र आचार्य ने जो बताया है, गुरुदेव से कांची स्वामी जो बताया है, आप श्रीमद जी ने जो बताया है, ये विचारवा किसके पास ये कौन सा आत्मार्थी के पास ये विचारवा शब्द आएगा? तो बोला कि प्रथम तो तत्व को पढ़ना चाहिए। तत्वात् सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है, क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, बाद में सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। समयसार में बताया कि तू ज्ञान करेगा, तू तत्व का निर्णय करेगा, तो तेरी श्रद्धा, किसकी तू श्रद्धा करेगा?
जो ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा किसकी? सच्ची श्रद्धा की बात है, अंधश्रद्धा की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। सच्ची श्रद्धा करना है तो तुझे जानना पड़ेगा कि ये क्या है। तो प्रथम तत्व को पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ने के बाद पठन पाठन श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। वो ही तत्व जो मैंने पढ़ा है, ये तत्व में क्या कहने की, क्या आचार्य भगवान क्या कहने वाले हैं, उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनका भेद क्या है, उनका तो जेम जेम हूं सूक्ष्म विचार थी ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ता जाता हूं तब 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 मुझे आपके अनुपम तत्व का प्रकाश होता है। यानी कि आपने जो कुछ बताया है, ये प्रथम तत्व पढ़ा, पठन पाठन श्रवण कीर्तन करा तो मुझे अभी समझ में आया कि आचार्य भगवान का मतलब क्या है, कहने की क्या कहने वाले हैं। बाद में जो जानने के बाद में मनन और निधिध्यासन करना, ये नौ है, ये यहाँ का निधिध्यासन का नौ है, नौ करना नहीं है। सॉरी अबाउट दैट, आई शुड चेंज इट राइट नाउ, सॉरी। हाँ, ओके। करंट स्लाइड, मनन और निधिध्यासन करना, ये जो तत्व मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, पहले तो पढ़ने के बाद में मैंने चिंतन किया, मनन किया, उसके मुझे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला, मैं अभी वो ही तत्व का गोलन करता हूं। तो मनन और निधिध्यासन करना, देखो ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वो एक एग्जाम्पल बहुत देते थे। वो देते थे कि लिंडी पीपर, मुझे हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं है, मगर वो लिंडी पीपर बोलते थे, तो लिंडी पीपर एक ब्लैक वाली इतने कद की होती है, 1 इंच साइज की होती है, और उसको चूसो आप तो फ्लैट टेस्ट आएगा। कलर में ब्लैक है, टेस्ट में फ्लैट टेस्ट है, कुछ है नहीं उसके पास। मगर जब उसको घूटेंगे तो उसमें से ग्रीन कलर निकलेगा और अभी तीखास प्रदर्शित होगी। और गुरुदेव से कहते थे कि 64 पौरी तीखास, यानी तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, वो इतना गर्म निकलेगा उसमें से। तो इस तरह से प्रथम तत्व को पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, कुछ है बराबर है, मगर पठन पाठन श्रवण और मनन निधिध्यासन किया तो अरे इसमें क्या कितनी बड़ी बात लिखी है, कितनी जबरदस्त बात करी है। अरे ये मेरी बात ही होती है। जब प्रवचन सुनते हैं, अरे ये मेरी बात हो रही है। 2500 साल पहले, 10,000 मील दूर पहले वो महावीर ने स्पेशली मेरे लिए ये लिखा है। ये मनन निधिध्यासन से अभी उसमें से तिखास आएगी तुझे, उसका रस छूटेगा तुझे, और तुझे आनंद 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 आएगा। वो ही शास्त्र जो मेरे घर में कितने साल से पढ़ा था, कभी देखा नहीं था, अभी देखा, अभी पढ़ा, पठन पाठन किया, मनन निधिध्यासन किया। अरे ये इसमें तो कितनी जबरदस्त बात लिखी गई है। श्रीमद जी के एक एक सेंटेंस पढ़ो, एक एक पंक्तियां पढ़ो, कितनी जबरदस्त बात वो लिख देते हैं। तत्व की गंभीरता से विचारणा अभी होती है। ये मैं हूं कौन छू, क्या थी थयो सु, स्वरूप छे मारू करू, कोना संबंधे वळगणा राखू के परिहरू। तो ये जो बात आती है, तो तत्व की गंभीर विचारणा, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्यों यहां पर हूं, कोई प्रयोजन तो होगा कि जी मैं यहां पर हूं।
तो ये तू जब सोचता है, डिटेल में सोचता है, तत्व की गंभीरता से विचारणा करता है, तो कितना समय निकलता है तुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। घंटे निकल जाते हैं, तू अपने कार्य में रत हो जाता है, तुझे मालूम नहीं पड़ता है कि ये सब क्या होता है। तो आई एम सॉरी, क्वेश्चन था? आई एम सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट करके बोलो बेन। हेलो। હા કિરીટભાઈ સોરી, અહીંયા મનન ઓર નિધિધ્યાસન, નિધિધ્યાસન એટલે શું? એ જરાક explain કરશો? मनन और उसकी पराकाष्ठा होगी। जो मनन किया वो ऐसा, आई थिंक मेरे, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट, मगर एक अलग अलग वस्तु पर चिंतन को मनन किया, और अभी एक ही वस्तु पर चिंतन ज्यादा से ज्यादा होने लगा, उसको निधिध्यासन कहने लगे, ऐसा मेरा ख्याल है। मगर मैं नेक्स्ट वीक को आपको जरूर बता दूंगा कि दोनों का अर्थ क्या होता है। अभी मुझे 100% ख्याल नहीं है, मगर एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा सोचना और ध्यान लगाना, उसको निधिध्यासन कहेंगे। जैसे शुक्ल ध्यान में आता है पृथकत्व तत्व विचारणा, बाद में एक तत्वत्व विचारणा, इस तरह से यहाँ भी उसकी गहनता आ जाएगी। बराबर। तो अभी तत्व की गंभीरता से विचारणा करते करते अभी यथार्थ तत्व निर्णय होता है। तत्व निर्णय होता है कि तत्व क्या है, मैं क्या हूं, नव तत्व क्या है, नव तत्व में आश्रव संबंध क्या है, संवरण निजरा क्या है, वो मुझे अभी बराबर ख्याल में आ गया है कि मैं जब पुण्य के भाव करता हूं, वो आश्रव तत्व में रहेगा, वो बंध तत्व में आएगा, उसको निर्जरा और संवर तत्व नहीं कहेंगे। हेलो, खबर नहीं है। हाँ, वन सेकंड। નથી એનું ફ્લાવર હતું તો અમારે તો ओके, सॉरी, मैंने उनको म्यूट कर दिया, कोई कुछ का फोन था। तो ये तत्व निर्णय कि मैं आश्रम क्या है, तो मेरी पुण्य के, जो को पाप की तो बात ही नहीं करते हैं, पाप की बात क्यों करेंगे। अभी जो तू पुण्य का भाव करता है, व्रत तप जप भक्ति स्वाध्याय, जो कुछ तू भाव करता है, वो भी विकल्पात्मक अवस्था में होता है, और विकल्पात्मक अवस्था में पुण्य का बंधन होता है, उसको आश्रव बंध तत्व कहेंगे, उसको संवरण निजरा नहीं कहेंगे। तो इसको ख्याल में रखना पड़ेगा। ये तत्व निर्णय होने के बाद में देखो, प्रोसेस तू कर, तीन पार्ट तेरे पार्ट है, शुद्धता है, शुभ भाव है, अशुभ भाव है। शुद्धता मेरे पास नहीं है, तो अभी मेरे पास दो रास्ते रहे, शुभ भाव या तो अशुभ भाव। क्या करना, दो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मुझे अशुद्धता तो नहीं, आई मीन अशुभ भाव नहीं करना है, तो शुभ भाव ही करना है। तो आपने अशुभ तो छुड़ा दिया, हम जैसे जैसे शुभ भाव करने के लिए आए, तो यहां पर आके आपने बोला शुभ भाव भी बंद, शुभ भाव नहीं करने का है, तो हमको करने का क्या। अरे भैया, बहुत अच्छी बात, तू तो बहुत बड़ा शिष्य है कि अशुभ तुझे करना नहीं है, शुभ तुझे ना बोल दिया तो शुभ नहीं करना, तो अभी क्या करना, शुद्धता की तरफ आगे बढ़, शुद्धता का रास्ता खुला है, तू शुद्धता के रास्ते पर चल सकता है। तो ये तत्व निर्णय करने से ये सब ऐसे नए नए तर्क तेरे माइंड में आते जाएंगे, और तू अपनी तत्व निर्णय की तरफ आगे बढ़ेगा। और अभी तेरे ये ही सोचता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा विकल्प दृढ़ होता जाता है। पर की बात ही नहीं है, ये तो स्व विकल्प की बात है, अभी भी विकल्पात्मक दशा है। बाद में धीरे धीरे वो विकल्प भी तेरे मंद होते जाएंगे।
विकल्प की मंदता होती है। अभी देखो, मैं किरीट हूं, मुझे तो सुबह में उठने के बाद में मिरर के पास जाके मेरा फेस देख के बोलना पड़ता है, बेटा याद रखना तू किरीट है, भूलना मत। ऐसा किसी को होता है? अरे क्या बात करते हो साहब, मैं किरीट तो किरीट ही होता है ना। तो यहां पर तुझे विकल्प करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि तेरे में विकल्प करने की जगह ही नहीं है। तू निर्विकल्पता में तू तेरी कन्विक्शन में ये चालू है कि तू किरीट है। इस तरह से विकल्प नहीं करना पड़ा। पहले विकल्प क्या, विकल्प की मंदता हुई, और अभी निर्विकल्पता यानी कि अनुभूति होती है। तो इस somebody is making some noise coming from somebody. अमित has phone, उसमें से आपका म्यूट करो तो अच्छा रहेगा बहन जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से विचारवान यानी कि ऐसे विचारवान दशा जो करेगा, विचार करेगा, ज्ञान करेगा, तो श्रद्धा अंदर तरफ आएगा। जब तुझे आत्मा कौन है वो ही मालूम नहीं है, तो तू क्या सोचेगा, किसका विकल्प करेगा? इसलिए श्रीमद जी ने बहुत बार दिया कि तू तत्व का अभ्यास कर, तत्व का अभ्यास कर। वो तत्व का मुझे करना क्या है? तू बस तत्व का अभ्यास कर, तेरा कार्य आगे आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह से हमारी बात आगे बढ़ती है। किरीट भाई, जस्ट अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। तो ये विकल्प और संकल्प, what is the difference? And nirvikalpa to it is you don't think anything, but vikalp और संकल्प, तो इसमें क्या अंतर हो सकता है? और या they are same? विकल्प में क्या, संकल्प में क्या होता है? देखो अभी वो कर्णानुयोग के प्रिंसिपल से देखना पड़ेगा। जैसे मिथ्यात्व का जीव में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व अवस्था में जीव को मिथ्यात्व है और राग द्वेष भी है। जीव को इस तरह से शास्त्र में शब्द आएगा, मिथ्यात्व राग द्वेष। अरे मिथ्यात्व में राग द्वेष तो आ गया नहीं, मिथ्यात्व प्लस राग द्वेष। क्यों, उसकी बात करेंगे। पहले तो मिथ्यात्व प्लस राग द्वेष। अभी जो मिथ्यात्व अवस्था में जो तुझे विभाव भाव होता है, उसको संकल्प कहेंगे, क्योंकि वहां पर तेरा अपनापन चलता है कि देखो ये एनवेलप मेरा है, ये मैं बैठा हूं, मेरे बेटे का घर है, तो अपनापन आ जाता है, उसको संकल्प कहेंगे। विकल्प में क्या है कि विकल्प में मिथ्यात्व निकल गया है, राग द्वेष ही है। तो राग द्वेष के टाइम पर जो अस्थिरता का राग जीव को होता है, उसको विकल्प कहेंगे। वहां विकल्प यानी कि वो ज्ञान की दशा से और चारित्र दोनों की दशा से देखो तो उसको विकल्प कहेंगे। संकल्प यानी कि मिथ्यात्व अवस्था में संकल्प आएगा, विकल्प चतुर्थ गुण स्थान के बाद में आएगा। बराबर? क्योंकि विकल्प तो विकल्पात्मक दशा तो 10वें गुण स्थानक तक जीव को रहती है, क्योंकि वहां पर चारित्र मोहनीय का उदय 10वें गुण स्थानक के अंत तक रहता है, तो उसको वहां पर विकल्प हो सकता है, संकल्प नहीं होगा। संकल्प चतुर्थ पहले गुण स्थानक में संकल्प विकल्प दोनों होंगे, चतुर्थ गुण स्थानक के बाद में विकल्प अकेला आएगा। बराबर? ओके, थैंक यू। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रथम गाथा में कहा गया कि अनादि से अपनी भूल से दुखी था, सदगुरु ने मार्ग दिखाया और उनको नमस्कार किया। और यहाँ पर इस गाथा में वर्तमान में मोक्ष मार्ग बहुत लोप हो गया, वो बात आ गई है। मोक्ष तो नहीं है, मगर सच्ची श्रद्धा और अविरुद्ध न्याय की समझ से समझना भी बहुत दुर्लभ दिखाई देता है। इम्पॉसिबल, आई मीन एब्सेंट नहीं कहा है, दुर्लभ है।
तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं यहां से जा रहा हूं, ये परिस्थिति से मैं जाता हूं, मैं यहां बैठ के रोता रहूंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन निकाल तू। तो क्या कर, थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो क्या है, तू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है ऐसा एक, क्योंकि तेरे में अनंत 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 गुण पड़े हैं, तो तू अपने अनंत गुण का धनी है, ये सब कुछ तू कर सकता है। एक निर्णय कर, निर्णय कर, निर्णय कर, कार्य हो सकता है। तो सच्ची श्रद्धा और अविरुद्ध न्याय की समझ तो समझना बहुत दुर्लभ हो गया है। अब वह दुर्लभ क्यों हुआ है, ये मोक्ष मार्ग दुर्लभ क्यों हुआ है, वो हम वो श्रीमद जी बतलाते हैं। वर्तमान काल में आत्मधर्मों को अन्यथा मानने वालों की संख्या ज्यादा है। आत्मा क्या है, अलग 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 लोग को बोलेंगे, अलग अलग बात आएगी, तो उसकी संख्या ज्यादा है। उनके कारण की चर्चा आगे की गाथा में दी गई है कि भाई ये सब दुर्लभता तुझे क्यों दिखाई देती है, क्योंकि तेरा प्रॉब्लम तू ही है और तेरा सॉल्यूशन भी तू है। प्रॉब्लम को देखकर रोने का नहीं है। कोई भी मेरे हार्ट सर्जन था नील स्टाइनऑफ करके, उसके साथ में काम कर रहा था, तो कुछ गवर्नमेंट का इश्यू आता था मेडिकल प्रोफेशन में, तो मैंने बोला अरे नील ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बढ़ता जाता है। बोला अरे किरीट, प्रॉब्लम आता है मगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ आता है, तो तू सॉल्यूशन की तरफ देख, प्रॉब्लम को रख दे एक साइड पर। अरे कितना बड़ा उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। तो हम भी दुर्लभ है, दुर्लभ दिखाई देता है, तो क्या है, जिसको नहीं चलना है उसके लिए दुर्लभ है, मेरे लिए सुलभ हो जाएगा। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमारी दूसरी गाथा समाप्त हुई। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो लेते हैं, नहीं तो मैं तीसरी गाथा पर जाता हूं। ओके, तीसरी गाथा एक सेकंड, ओके मुझे लाना पड़ेगा, या इसे यहाँ पर है। शेयर स्क्रीन, okay, this is what I am looking for. Stanza 2. Sorry about that. Stop share. I'm sorry, it just hidden somewhere. I had to take it out. Got that. Share. Okay, stanza 3. Okay, you can see stanza 3. दिखा देती है ना? कोई मुझे बोलो दिखाते कि नहीं? Yes, we can see it. देखाई छे। हाँ, चलो, we'll start now. Okay, so stanza 3 हम देखते हैं। तो stanza 3 में क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो पहले stanza पढ़ते हैं। देखो
देखो ये गाथा बहुत, श्रीमद जी फटाफट पहले तो मंगलाचरण दो गाथा में मंगलाचरण करके राइट अवे सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो तेरा प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम वो बता देते हैं राइट अवे कि तू बाह्य क्रिया में रास्ता, ये बाहर की क्रिया में तू रचपच रहता है और तू ज्ञान मार्ग को निषेधता है। तो ये चौथी गाथा है। No, yeah, किरीट भाई चौथी गाथा आ गई। हाँ 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 हाँ। तो ये क्या बात बताते हैं कि बाह्य क्रिया में तू कोई क्रिया जड़ रहा, कोई शुष्क ज्ञान में है। कोई क्रिया जड़ होके रहता है तो कोई शुष्क ज्ञान में रहता है, और दोनों मानते हैं कि मैं मोक्ष मार्ग पर हूं। तो उसको देखकर मुझे करुणा आती है, ऐसा यहाँ पर श्रीमद जी हमको बताते हैं। तो यह गाथा हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे। कोई क्रिया जड़ दया शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष न करुणा, कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष का करुणा देखत होए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्या क्या, कोई क्रिया से ही चिपके हुए हैं और कोई शुष्क ज्ञान से चिपके हुए हैं। इस तरह वे मोक्ष मार्ग मानते हैं जिसे देखकर मुझे दया आती है, ऐसा श्रीमद जी यहाँ पर हमको बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, स्टांजा का मीनिंग क्या होता है? Some are sticking to the rituals and nourishes their ignorance. उनको क्रियाजड़ यहाँ बताया गया। जो जीव इंग्लिश नहीं, हिंदी मुझे चाहिए, मेरा हिंदी वाला है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी हिंदी स्टांजा है यहाँ पर, हिंदी स्टांजा, स्टॉप शेयर। Open reason, stanza 3, stanza 3. हाँ, something is going wrong with me. Anyway, तो यहाँ पर हम तीसरी स्टांजा देखेंगे। तो तीसरी स्टांजा में क्या बताया गया है कि तेरे पास तू दुखी क्यों है? दुख का कारण तू ही है, तू ही दुख का क्यों? क्योंकि तू क्रियाजड़ हो गया है या तो तू शुष्क ज्ञानी हो गया है। तो दोनों तरफ से तेरा प्रॉब्लम है। जो क्रिया वाला करता है वो बोलता है अरे ज्ञान मार्गी लोग शुष्क ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। और शुष्क ज्ञानी बोलेगा अरे एक क्रिया जड़ वाले बस शरीर की क्रिया करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं मोक्ष के मार्ग पर हूं। तो ये दोनों आपस में झगड़ते हैं। तो श्रीमद जी कहते हैं अरे भैया आप दोनों गलत मार्ग पर हैं, एकांत मार्ग पर है। ज्ञान क्रिया मोक्ष, यानी कि ज्ञान और क्रिया दोनों मोक्ष मार्ग है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, किसका ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। किसकी क्रिया? आत्मा की ज्ञान करके आत्मा में रमणता करना, वो मोक्ष मार्ग है। मगर तू तो बाहर की क्रिया करके घूमते रहता है, शरीर की क्रिया करता है, आत्मा में मुझे लाभ होगा। ऐसा करेगा तो नहीं चले। और कोई शुष्क ज्ञानी रहता है, जब बोलता है सब कुछ लेक्चर दे देता है,
मगर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम करो तो वो गुस्से अति तीव्र क्रोध से दिखाई देगा। तो तेरा ज्ञान वहां पर कहाँ गया भैया? वो तो तेरा धारणा ज्ञान ही रहा था, क्षोभम ज्ञान ही था, आत्मज्ञान नहीं था। तो इस तरह से इसमें बहुत सुंदर रीत से उन्होंने हमारा अपना स्वरूप दिखाया है कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज यहाँ पर टाइम हो गया है, तो कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं लास्ट नेक्स्ट टाइम पर आगे बढ़ेंगे तीसरी गाथा पर। You can mute yourself and ask question if you have it. Otherwise, we'll just do the closing. पूछ हाँ बोलो। Yes. लास्ट गाथा में तुमने संकल्प विकल्प की बात करी ना? I'm sorry. You talked about sankalp, the difference between sankalp and vikalp. हाँ And then you said vikalp starts from vikalp starts from 4th Gunsthan onward. So before that, so right now, all Vidya for me. So this is only sankalp. देखो हाँ देखो, जब राग द्वेष तो चतुर्थ गुण स्थान के बाद में होते हैं, ये मिथ्यात्व नहीं होता है। मगर मिथ्यात्व के अंदर अनंत अनुबंध का राग द्वेष होता है। चतुर्थ गुण स्थान पर अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन का राग होता है। पंचम गुण स्थान पर प्रत्याख्यान का राग रहेगा। छठे सातवें पर संज्वलन का राग रहेगा। तो मिथ्यात्व में भी अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया चारों चार कषाय, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संज्वलन चारों चार कषाय रहेंगे। तो उनसे वो वहां विकल्प भी रहेगा और संकल्प भी रहेगा, क्योंकि मिथ्या मान्यता है जो दर्शन मोहनी का दोष है और चारित्र मोहनी का दोष, अनंत अनुबंधी इत्यादि 25 कषाय 16 कषाय 9 कषाय का दोष वहां पर रहेगा। ऐसे मेरी समझ है। એટલે કિરીટભાઈ સંકલ્પમાં મારું માને છે એટલે મિથ્યાત્વના દર્શન, અહીંયા વિકલ્પમાં ચારિત્ર મોહન એટલે એનો ભેદ પાડે છે, એટલે એ રીતે આવી જશે અહીંયા. હા, એટલે ચારિત્ર મોહમાં રાગ દ્વેષ આવશે ને, ચારિત્ર મોહમાં રાગ દ્વેષ આવશે અને મિથ્યાત્વમાં પ્રથમ ગુણ સ્થાનક के ऊपर मिथ्यात्व भी है और अनंत अनुबंध का राग द्वेष भी है, दोनों है। એટલે અહીંયા એ અપેક્ષાથી લેવામાં આવ્યું છે સંકલ્પ અને વિકલ્પમાં, એટલે આમ તો બીજા બે અર્થ થાય. બરાબર છે. કિરીટભાઈ, હા બોલો. ક્રિયાજળ અને સૂક્ષ્મ જ્ઞાન એના માટે જરાક શેખ સમજાવશો? उसके लिए ક્રિયાજળનો દાખલા કેવી રીતના સમજવા? हाँ, इसके लिए तो हमारा सारा का सारा क्लास चलेगा नेक्स्ट वीक, और उसके बाद में भी चतुर्थ गाथा में क्रिया जड़ की स्पेशली गाथा, तीसरी गाथा में क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान का ओवरव्यू देते हैं, और चतुर्थ गाथा में क्रिया जड़ की बात आएगी, पंचम गुण स्थानक में शुष्क ज्ञान की बात आएगी। तो दोनों हम डिटेल में देखेंगे। इन जनरल क्रिया जड़ यानी कि जो मानता है कि शरीर की क्रिया से आत्मा को लाभ होता है उसको क्रिया जड़ कहा गया, और जो मानता है कि बस ज्ञान करो ज्ञान करो ज्ञान करो, क्रिया की क्या बात करते हो, तो वो अशुभ की क्रिया करता है, मगर बोलता है कि मैं बस आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखदा, मगर तू अभी क्रोध मान माया लोभ करता, उसका क्या? तो वो उसको शुष्क ज्ञानी कहेंगे। तो उसके बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन है। तो टाइम का आज निकल गया, ये गाथा में निकल गया, मुझे तो ख्याल नहीं था कि ये गाथा में इतना टाइम लगेगा, मगर इस तरह से बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वीक में। ओके, ऑलराइट, if there is no Jai Jinendra. Okay, so then we'll just do closing. Okay, જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra. Jai Jai Jinendra. Jinendra. Jai Jinendra. One second.
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યો શ્રીપદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખદાન જેને આપ્યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી જય જિનેન્દ્ર મિચ્છામિ દુક્કડમ. જય જિનેન્દ્ર સાહેબ, જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. કિરીટભાઈ